देखेंगे, हाँ, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो 7019, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हाँ, ये इधर इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो क्या हज़ार में क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 7000। तो और सैकड़े का स्थान पे कुछ नहीं है, और इकाई और दहाई पे 19 है, तो क्या हो जाएगा 19, 7019। इसी प्रकार बाकी के 2 क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 का बा। 2 के बा में क्या दिया है बाबू, देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, और क्या कह रहा है 10 लाख बैक्टीरिया, 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो सबको अंकों में लिखना है। तो क्या क्या है जैसे देखेंगे बारी बारी से। क्या कह रहा है मल कितने, जीवाणु हैं कितने 1000, 100 है ये, तो 100 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है जीवाणु कोष कितने हैं, जीवाणु कोष हमारे हैं 1000, तो हम लोग इसको बोलेंगे 1000। फिर हमारे क्या बोलते हैं बैक्टीरिया कितनी है, बैक्टीरिया टोटल है 10,000। बैक्टीरिया कितनी हैं 10 लाख हैं, सॉरी बाबू 10 लाख बैक्टीरिया, 10 लाख। कैसे 10 लाख गिनेंगे, हम लोगों ने कैसे किया, काउंट किया, देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख ही हो गया। और कह रहा वायरस कितने हैं, वायरस हमारे कितने हैं बाबू, देखेंगे वायरस कितने हैं इसमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो क्या हो जाएगा 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो अंकों को छांटना है, तो अंक कितना है 10 है, संख्या है 11 है, 18 18 है, और 0 और 3 है। इसमें अंक को छांटना है, तो 1,0 हो जाएगा, फिर कॉमा 1 इस वाले में, फिर कॉमा 1, कॉमा 1, कॉमा 8, कॉमा 0, कॉमा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसमें मैंने कट कर दिया गया, चलो 3 यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 1 2 3, 1 2 3 से क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा 1 2 3 से बनने वाली सभी 3 संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मीन्स कह रहा है 1 और 2 और 3 से कितनी संख्याएं बना सकते हैं, और जिसमें क्या करें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसका मतलब क्या हो, अंक रिपीट ना करें। अंकों को मतलब एक संख्या, एक अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। अब देखेंगे 1 2 3 से बनने वाली कितनी संख्याएं होंगी। अगर हम 1 2 3 से तो 1 2 3 123 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर 123 देख ले, फिर ये इधर चला जाएगा, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा 123 132 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बारिश इसके बाद इसको करते हैं आगे, तो 213 हो जाएगा, फिर ये 231 हो जाएगा। ठीक है, 231 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये आगे आ जाएगा, तो हम लोग क्या आ जाएगा 312 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 321 हो जाएगा। इतनी 6 संख्याएँ ये बनेंगी। तो इससे टोटल कितनी संख्या बनेंगी, 6 संख्याएँ बनेंगी। ठीक है, 1 2 3 से। अब इसी प्रकार सेम नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हम लोग का, कह रहा है 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की। तो हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो हम देखेंगे कौन कौन संख्या 0, 3, 5 से बनने वाली तो संख्या क्या हो जाएंगी 0 5 से। देखिए अगर 0 को आगे कर देंगे तो 2 अंक की संख्या होगी, 0 आगे कोई मान्य नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 305 हो जाएगी, फिर इसके बाद हो जाएगा 350 हो जाएगा, फिर 503 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 530। इससे 4 संख्याएं बनेंगी। इससे कितनी संख्याएं बन रही हैं, 4 संख्याएं बन रही हैं ये हमारी। इसके बाद फिर क्या कह रहा है मुन्ना, कह रहा है 6 7 8, क्या कह रहा है कि 6 7 और 0 यानी 6, 7, 0, 5 से बनने वाली से 4 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या, मतलब कह रहा है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम लोग देखें 6, 7, 0, 5, हाँ, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या क्या बनेगी, इससे सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना है ना अंकों से, तो सबसे जो बड़ा अंक होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक,
फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। अब सबसे छोटी संख्या अगर हम लोग देखेंगे, सबसे छोटी संख्या जो इससे बनता है, सबसे छोटी संख्या में हम लोग ये कह रहे हैं, अगर हम लोग देखेंगे बाबू जीरो को, अगर जीरो को पहले लिख दें तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो जीरो को हम पहले कर नहीं सकते हैं, तो पहले 5 को करेंगे, फिर जीरो कर देंगे, फिर उससे छोटी संख्या 6 है, उससे छोटी क्या है 7 है। ये आपकी इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर कह रहा है कि क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आप देखेंगे, अगर हम लोग देखें 5 अंकों की सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है, तो 5 अंकों की कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख रहे हैं। बड़ी संख्या की बात जब भी करेगा, 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जब भी बात करेगा बाबू, हम लोग क्या करेंगे, जितनी अंक की बड़ी संख्या कहे उतने 9 लिख देते हैं। तो 5 अंक की बात कर रहा है तो 5 9 लिख देंगे, 1 2 3 1 4 1 5 5 9 लिख दिए। और कह रहा है 5 अंकों की, इसी प्रकार कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है। तो छोटी संख्या कह रहा है, तो जितने अंकों की छोटी संख्या कहे, एक लिख के उतने अंकों से एक कम जीरो रहना चाहिए। तो 5 अंक तो 4 जीरो लगा रहे, 1 2 3 4, ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब 5231 में कह रहा है कि सभी अंकों का स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है। तो 5231 में अगर सबका स्थानीय मान निकालें बाबू, तो यहाँ पे क्या है, ये इकाई पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो बराबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे, इकाई दहाई के स्थान पे तो 10 से गुणा करेंगे, 30 हो गया। फिर ये आपका क्या है, 2 किस पे है, सैकड़े के स्थान पे, तो 2 गुणे 100 से गुणा कर लेंगे तो हम लोग 300 हो जाएगा। फिर आपका ये क्या है, ये 1000 के स्थान पे है, तो क्या कर लेंगे, 1000 से 1000 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 5000। ये आपका हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखें तो कह रहा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब 636 में 2 6 दिए हैं और दोनों 6 का मान स्थानीय मान कह रहा है। 9 नंबर देखें तो 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान, इस वाले 6 का स्थानीय मान देखें तो 6 का नम 6, ये 6 हो जाएगा। और इस वाले 6 का देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 6 गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा। ये इसका स्थानीय मान हो गया, ये वाले 6 का स्थानीय मान हो गया। फिर क्वेश्चन का नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानों का स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 3334 के सभी 3 के स्थानीय मान निकालना है। तो ये 3 करेंगे तो दाएं पे है, तो 3 गुणे 10 30 हो जाएगा। ये सैकड़े पे है तो 3 गुणे 100 यानी 300 हो जाएगा। ये 1000 पे है तो 1000 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 1000 बराबर 3000। सभी 3 के स्थानीय सभी 3 के स्थानीय मानों का योग बराबर पहले 3 का स्थानीय मान क्या था, अगर हम जब देखें तो ये है आपका 30 और क्या है, ये 300 है, प्लस ये क्या कितना है आपका 3000 है, 1 2 3 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3330 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मतलब हम लोग का देखेंगे बाबू। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक 2 का स्थानीय मान। हाँ, तो प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है इसमें। तो प्रत्येक 2 का स्थानीय मान कह रहा है कि क्या कह रहा है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान और इनका योगफल भी निकाली करिए। तो क्या कह रहा है 22222, तो 22222 सबका स्थानीय मान इकाई के स्थान पे तो 1 से गुणा हो जाएगा बाबू, ये दहाई पे स्थान पे तो 10 से गुणा हो जाएगा, ये सैकड़े का स्थान पे है तो 100 से गुणा हो जाएगा, और ये 1000 के स्थान पे तो 1000 से गुणा हो जाएगा, और ये 10,000 पे है तो 10,000 से गुणा हो जाएगा।
सभी स्थान, हाँ, 2 के सभी स्थानीय मानों का योग सभी स्थानीय मानों का योग हम निकालेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा? सभी स्थानीय मानों का योग 2 + 20 + 200 + 2000 + 20,000, कुल क्या हो जाएगा? 22,222। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो 545 में क्या कह रहा? 545 में प्रयुक्त प्रथम तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। सॉरी, अब देखो मैंने कहा योग नहीं, इस सब में अभी तक तो सब में योग पूछा, अभी इसमें क्या कह रहा? अंतर ज्ञात कर। अंतर का मतलब ये होता है कि जो संख्या बड़ी हो उसमें छोटी वाली संख्या घटा दिया जाए उससे छोटी वाली संख्या। तो अगर देखें 545 में अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है ये, 545 में देखें तो पहले 5 का स्थानीय मान 5 इकाई पे है, तो 5 इकाई नाम 5 हो जाएगा, और दूसरे वाला 5 क्या सैकड़े पे है, तो ये 5 × 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर निकालना। तो ये 500 है और ये 5 है, तो घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 495। तो अब सारा ये हम लोग की ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। ठीक है बाबू, बाय बाय।